रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस्लाम के अहकामात और ज़हनी सेहत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और इस ताल्लुक पर रोशनी डाल रहे हैं वकार अहमद मलिक इस सेगमेंट में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद। आज हम बात करेंगे इस्लामी अहकामात पर। इस्लामी अहकामात का जो बराह रास्त ताल्लुक ज़हनी सेहत के साथ है, यानी मेंटल हेल्थ के साथ है। ये क्यों कर आप इस्लामी अहकामात पर जब अमल पैरा होते हैं तो ये नतीजा इसका ये बरामद होता है कि आपकी ज़हनी सेहत बेहतर होती है, आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में अगर ये तमाम चीज़ें हम सीख जाते हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रमज़ान के महीने में सीख लिया और रमज़ान चला गया तो फिर रमज़ान में जो चीज़ें आपने सीखी हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरा साल के लिए आपने उसको अप्लाई करना है। आज हम इस्लामी अहकामात के हवाले से जो बात करना चाह रहे हैं वो बेसिकली रहमदिली के हवाले से है। हमने गुज़श्ता सेगमेंट में ये बात की थी कि रहमदिली, हमदर्दी और ये तमाम मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़र्क है। हम अंग्रेज़ी में जब एम्पथी कहते हैं उसका हम तर्जुमा हमदिली करते हैं, और कंपैशनेट जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि हमदिली जो है वो बुनियादी तौर पे उस दर्द और दुख को महसूस करना जो कि दूसरे को हो रहा है, इसको हम एम्पथी कहते हैं। कंपैशनेट होना बेसिकली रवैये में आ जाता है कि हम ना सिर्फ ये कि उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, बल्कि हम हमारे एक्ट में आ रहा है, अब वो चीज़ हमारे अमल में आ रही है कि हम उसके दुख और दर्द की तदारुक के लिए कोई हम अमल कर रहे हैं, तो हम इसको कंपैशनेट कहते हैं। इस्लाम में रहमदिली के हवाले से अगर हम देखा जाए तो रहमदिली और हमदर्दी और माफ़ करना और सब्र से काम लेना ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इतनी बुनियादी हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि इनको बिल्कुल मरकज़ी हैसियत हासिल है इस्लामी तालीमात में। हैरत की बात यह है कि इस्लाम में जिन चीज़ों को मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी जिसको हम कहते हैं कि ये एसेंस है, जिस पे इस्लाम ये समझता है कि सोसाइटी तभी खड़ी होगी जब हम इस एसेंस पे काम करेंगे। तो ये जो हम आसपास जो सोसाइटी देख रहे हैं ये इसीलिए नहीं खड़ी हुई, और ये जो हम मनफी रवैये देख रहे हैं, तमाम चीज़ें देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम वो जो मरकज़ी हैसियत जिन तालीमात को हासिल है हम उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे। तो अब हम बात ये करेंगे कि क्यों मरकज़ी हैसियत इसको हासिल है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें क्यों मरकज़ी हैसियत हासिल है और उसका मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक़ है। बहुत ही छोटी छोटी मिसालें, आप जा रहे हैं किसी ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल आप क्यों ओबे करते हैं, यानी आप रेड है तो आप उस पर क्यों रुकते हैं। इसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक वजह यह है कि अथॉरिटी देख रही है, या कैमरा लगा हुआ है, या पुलिस वाला खड़ा हुआ है। क्योंकि अथॉरिटी देख रही है और आपको मालूम है कि अगर आपने इशारा तोड़ा तो आपको सर्जनिश होगी, सज़ा होगी, आपका चालान हो जाएगा। ये एक रवैया है। एक रवैया है कंपैशनेट होना, ये बिल्कुल एक और तरह से आप एम्पैथेटिक होना। उसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटी देख रही है, उसकी ज़रूरी नहीं है कि कैमरा लगाओ, मैं उसके बावजूद रेड सिग्नल पे इसलिए रुकूंगा क्योंकि अब कुछ मेरे ऐसे भाई हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि दूसरी तरफ से आ रहे हैं, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रहा जिससे उनकी जान को, उनकी किसी भी हवाले से उनको नुकसान हो। और ये मेरा वक्त नहीं है, अब मेरा वक्त बंद हो गया, ये रेड सिग्नल है, अब ये उनका वक्त है। इसके लिए मुझे किसी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई अथॉरिटी देख रही हो तो मैं किसी के डर से करूँगा। इसको हम कहते हैं कंक्रीट मोरालिटी, और ये जो कंक्रीट मोरालिटी है ये है असल मोरालिटी। और अगर ये सारा पूरी सोसाइटी को हासिल हो जाए तो आप सोच सकते हैं ना कि मतलब कैसी खूबसूरत जन्नत बन सकता है एक मुआशरा, कि वो उसको किसी जगह पे ज़रूरत ही नहीं है, हर बंदा दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट करता है कि वो कंपैशनेट होगा और वो ट्रैफिक सिग्नल पे इसलिए रुकेगा। वो रात को किसी भी टाइम पे उसको मालूम है कि ट्रैफिक सिग्नल अगर मेरा खुला हुआ है तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है कि दूसरी तरफ से कोई आ सकता है। इसी कंपैशन को, इसी रहमदिली को, इसी चीज़ों को आप जितना फैलाता चले जाएँ तो जो नताइज बरामद होंगे वो आपको यही बताएंगे कि वो जो बुनियादी सवाल है कि इस्लाम इस पर इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों देता है। आप अपने मियाँ बीवी के ताल्लुकात देख लीजिए, आप वालिदैन के ताल्लुकात देखिए, आप अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात देखिए, कहीं पे भी जो आपका ताल्लुक़ है वो पड़ोसियों से लेके आप जिस जगह पे वर्क प्लेस है आपकी, जहाँ पे आप काम करते हैं, किसी भी जगह पे यही वो चीज़ है जो कि आपको नताइज दे रही होती है, और यही वो चीज़ है जिसकी कमी लड़ाई झगड़े की वजह बन रही होती है। बच्चों के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि बच्चों के हवाले से किस कदर सख्ती से ताकीद की गई, उनको उनके साथ रहम से पेश आना है। रसूल पाक के जो ताल्लुकात, यानी उनका जो रवैया था बच्चों के हवाले से, और जितने वाक़यात हैं वो तमाम आपके सामने हैं। उसके बावजूद अगर बच्चों पे जिस्मानी तशद्दुद किया जाए या बच्चों के हवाले से कोई भी अब्यूज़ किया जाए, किस कदर अफसोसनाक है। और ये जो बच्चे हैं, ये मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ कि बच्चों को हम बच्चा समझते हैं। अमूमी तौर पे अगर हम सीखना चाहें तो बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चे हमारे उस्ताद होते हैं, ये इस हद तक उस्ताद होते हैं कि साइकोलॉजी या इल्म नफ्सियात जो है इसकी बुनियादें
انہی بچوں کو اسٹڈی کر کے کی گئی. یعنی ہم نے انسان کی ایک پیور فارم کو پڑھنا تھا تو ہم نے بچے کو اسٹڈی کیا اور بچہ ہمارا استاد نکلا. بچے نے ہمیں بتایا اور اب پوری نفسیات کی اتنی بڑی عمارت جو ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بچوں کی اسٹڈی پہ بنیادیں ہیں. یعنی بچے ہمارے استاد ہوتے ہیں, ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ آپ جب ٹریفک پولیس والے کی مثال لے لیجئے کہ ہر انسان جو ہے ان سے لڑنے پہ آمادہ ہے. ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک فون نکالے اور اس کو کہے کہ اس سے بات کرو. ہر انسان جو ہے وہ اپنی کوئی آئیڈینٹی ان کو شو کرتا ہے کہ میرا تعلق اس شعبے سے ہے. کوئی انسان ایسا ہے جو ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئے کہ یہ انسان پچھلے 8-10 گھنٹے سے اس دھوپ میں کھڑا ہوا اور یہاں پہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, مطلب کئی ٹریفک کانسٹیبلز ایسے ہوتے ہیں, ٹریفک پولیس والے, جو میری طرف حیرت سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آٹومیٹک رسپانس ہوتا ہے میرے اندر, اس پہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ پولیس والا یوں کرتا ہے نا آپ کو گاڑی کہ آپ آگے جائیں, تو میں گاڑی جب اس کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے تو میں اس کو ایک سلام ضرور کرتا ہوں. یا اس کو جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک رویے میں آتا ہے کہ بہت شکریہ. تو وہ اگر کوئی پولیس والا دیکھ رہا ہو تو وہ پھر پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون انسان ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. بالکل عمومی رویہ ہونا چاہیے کہ آپ جتنے بھی پولیس والے ہیں, پولیس والے جو کہ ٹریفک کسی کھڑے ہوئے ہیں کسی چوک میں, وہ کتنی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں, ان کا آپ شکریہ آپ کو تو ادا کر کے جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان پہ لڑنے جائیں اور آپ کے پاس کاغذ بھی نہیں ہے اور آپ نے کوئی ٹریفک وائلیشن بھی کی ہے, اس کے باوجود آپ ان سے لڑنے پہ آ جاتے ہیں. بالکل جانوروں کے حوالے سے اس طرح معاملہ ہے. سو اینیملس کے حوالے سے تو بہت ہی پھیلا ہوا ہے نا ہمارے یہاں. تو وائلڈ لائف آپ کو معلوم ہے کہ ساری ختم ہو گئی ہے. کیوں ختم ہو گئی ہے اس کو ذرا غور کیجئے گا. کیا ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہمیں شکار کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم بھوکے ہیں, یا کیا اسلام جو ہے بطور تفریح شکار کی اجازت دیتا ہے؟ اور یہ تمام چیزیں آپ اپنے سے سوالات کیجئے اور پھر اب یہ دیکھیے کہ ہمارا ساری وائلڈ لائف جو ہے وہ اس حد تک متاثر کیوں ہو چکی ہے. ہمیں اینیملز کے حوالے سے کیا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. اور اسلام میں اینیملز اور ان کے جانوروں کے حقوق کے حوالے سے رسول پاک کا جو رویہ تھا جانوروں کے حوالے سے, ان پہ رحم کے حوالے سے, وہ کیا تھا. وہ تمام واقعات جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. ہماری نصابی کتب میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں, لیکن اس کا کیا فائدہ جب یہ تمام چیزیں عمل میں نہیں آئیں گی. تو اس کمپیشن کو, اس رحم دلی کو, اس ہمدردی کو, اس کا کینوس جتنا پھیلاتے چلے جائیں گے, جتنی سوسائٹی کی لیئرز دیکھتے چلے جائیں گے, آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ اسلام میں رحم کو, رحم دلی کو, ہمدردی کو, ان تمام چیزوں کو مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہے اسلامی تعلیمات میں. اسلامی احکامات پر ضرور عمل کیجئے, اور یہی اسلامی احکامات پہ عمل کریں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے. بہت شکریہ.